गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं बता दूं कि ये ऐसा क्लास है जो आपके अंदर जोश भर देगा, जो आपको ये बताएगा कि करे क्या और क्यों करे। क्योंकि ये उम्र होती है, बच्चों की जो उम्र होती है ना, 14 साल से लेकर के 20 साल के बीच की, उसमें उन्हें सही गलत का अंदाज़ा नहीं रहता। उनसे गलतियां होती हैं, और ख़ासकर जब उनके पथ प्रदर्शक नहीं होते कोई, खासकर जैसे कि शिक्षक नहीं हो पाते उनके पास, उनके मेंटर नहीं हो पाते उनके पास, तो वो रास्ता भटक जाते हैं। और इस बात को मैं खुद समझता हूँ, और जितने भी शिक्षक हैं वो भी समझते हैं कि बच्चों को रास्ता दिखाने वाले जो होते हैं उन्हीं का ये दायित्व भी है कि वो बच्चों को इस विकट परिस्थिति में एक सही रास्ता दिखाएं। मैं मानता हूँ कि अभी आपकी पढ़ाई गड़बड़ चल रही है, कारण लॉकडाउन है, और मैं ये भी मानता हूँ कि अपने मन को स्थिर करके आप पढ़ने में मन लगा नहीं पा रहे। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, और खेलने के लिए आपको बाहर जाना होता है, जो कि आप कर नहीं पा रहे, आप बाहर जाकर खेल नहीं पा रहे। तो फिर इस समय करें क्या? तो हम लोग इस समय कुछ साइंटिफिकली सोचेंगे। अगर हम लोग अपने ब्रेन को देखें, ये जो हम लोग का मस्तिष्क है, इसमें दो तरह के लोब्स होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। तो जब हम लोग स्टडी करते हैं, अपने बुक्स को पढ़ते हैं, उसके सिलेबस को पढ़ते हैं, तो हम लोग का राइट लोब एक्टिव होता है, राइट लोब। और जब हम लोग कुछ क्रिएटिव करते हैं, क्रिएटिव इन द सेंस ड्राइंग हुआ, कुछ सिंगिंग हुआ, कुछ प्ले ड्रामा करना हुआ, कुछ स्केचिंग हुआ, ये सब, या फिर कोई स्पोर्ट्स ही खेलते हैं अपने से, क्रिएटिव स्पोर्ट्स जो कि होममेड स्पोर्ट्स होंगे, जो कि घर में आप खेल सकते हो, ये सब आपके लेफ्ट लोग करते हैं। और ये क्रिएटिविटी आपको कॉन्फिडेंस देती है। आप ये सोचोगे कि इसका ज़रूरत ही क्या है, या फिर आप अपसेट होकर बैठ जाओगे, सोचोगे कि मन नहीं लग रहा, अब क्या करें, बहुत ज़्यादा टीज़ करोगे खुद को कहोगे कि मेरे अंदर गलती है, मैंने ये गलत किया, मेरे कदम टूटे, ये जो भी ऐसी बातें आप करोगे, उन सब से निकल के अगर आप कुछ भी क्रिएटिव करते हो, कुछ भी ऐसा करते हो जिससे कि आपका मन मस्तिष्क स्थिर रहे और आपका मन लग जाए किसी काम को करने में, जैसे ड्राइंग ही है, आप कोई पेंटिंग करना, कोई कुछ बना लो, कोई चित्र ही आपको पसंद आ जाए, जैसे वॉल पे कोई चित्र दिखा और तुम्हें वो पसंद आ गई, तुमने सोचा कि अब मैं इसे बस देखता रहूं या फिर अपने से कुछ करूं उसके लिए, तो क्या करोगे? चल लो उसकी पिक्चर को बनाने, चल लो स्केचिंग कर लो, घर पे पेंसिल्स होंगे, पेंसिल को शार्पनर से शार्प करेंगे, उसके बाद एक एक करके उस पिक्चर को बना लेंगे। फॉर एग्जांपल कुछ और इंटरेस्टिंग करना है तो आप मैप वर्क कर सकते हो। आप जानो इस बीच में कि पूरे वर्ल्ड में कौन सी जगह किस किस जगहों पर है, मैप को पढ़ो, इंटरनेट के थ्रू मैप को पढ़ो, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। अरे ये जगह यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे ये ओशियन है, ज्योग्राफी भी तुम्हारी स्ट्रांग हो जाएगी, और तुम बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़ भी लोगे कि तुम्हारे ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग तुम समझ जाओगे कि कौन सा कंट्री है, कौन सी जगह है, और वहाँ पे जाने का रास्ता क्या है, और वहाँ के लोग का रहन सहन, खान पान कैसा होता होगा, वो किस तरह के लोग होंगे। फिर उसको तुम अपने माइंड से कंपैरिजन कर सकते हो कि यार टीवी पे जो आते हैं लोग, या फिर कोई चैनल तुम देखते होगे, उसमें दूसरी जगह से लोग आते होंगे, वहाँ की लैंग्वेज क्या होगी, वहाँ का रिलीजन क्या होगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे माइंड में आएंगी जो तुमको एक इंटेलिजेंट माइंड तुमको देगा। ये सब एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी है, वो ऐसे ही सोचते हैं, वो सोचते हैं कि हम कुछ सीखें, हर चीज़ में सीखें। और मैं यहाँ पे एक और बात कहूँगा उन बच्चों के लिए जो फ़िलहाल IIT और मेडिकल एग्ज़ाम्स के लिए तैयार हैं, लेकिन फ़िलहाल वो दे नहीं पा रहे हैं, और उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा आ गया है। उनके लिए बस इतना ही कहूँगा, हैव फेथ, कीप कॉन्फिडेंस। और ये देश में ऐसे होते हैं, ऐसे हालात होते हैं, इससे आप और मजबूत बनोगे। और आपका रिवीजन, मैं सच बोलता हूँ, आप फ्रस्ट्रेट ना हो। अगर आपने पढ़ा है तो जिस दिन लॉकडाउन ख़त्म होगा उसके 2 दिन के भीतर आप बस रिवाइज़ कर लोगे, आपका सब का सब कंप्लीट, आपको सब कुछ फिर से याद आ जाएगा। आपको पता चलेगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। और जो भी आपने पेन सहा है वो सब आपको इस डॉक्टरी और मेडिकल के और इंजीनियरिंग के लाइन में कुछ बनने के लिए ही आपने सहा है, सब उसी में कैलकुलेट हो जाएगा। आपको कहीं से टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आपने मेहनत की है तो वो आपको ज़रूर मिलेगा उसका फल। तो अब हम फिर उन बच्चों पे आते हैं जो बच्चे अभी मोटिवेट होना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें कोई मिलता नहीं है बताने वाला सही रास्ता, वो भटक जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता अब करें क्या। या तो सोए दिन बिताते हैं, अपने मस्तिष्क को वो जोड़ देते हैं, या फिर वो खा नहीं पाते कुछ ढंग से, उनका मन ही नहीं लगता कुछ भी करने में, वो घर में ही बस मतलब अजीब सा वीडियोज़ आजकल चला हुआ है, टिकटॉक वीडियोज़,
उन सब चीज़ों को देख करके वो अपनी क्रिएटिविटी को खो देते हैं। एक्चुअली में बच्चों के लिए वो सब चीज़ें नहीं है। वहाँ पे बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं जिसको कि वो नहीं समझ सकते अभी के समय में, जब तक शादी ना हो, और वो चीज़ें उनको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जिससे कि उनका फ्यूचर ख़राब हो सकता है और उससे उनका कैरियर भी ख़राब हो सकता है। इन चीज़ों को बच्चे लोग समझे खासकर, क्योंकि आजकल उन्हीं लोगों के हाथ में मोबाइल रहता है और उनका मन भटकता है और उनके मन को लगाने के लिए कोई चीज़ मिल जाता है जहाँ पे बुद्धि का कोई समावेश नहीं होता, और फॉर्चुनेटली क्या होता है कि उनका बुद्धि ख़त्म हो जाता है और उनका मन जहाँ जहाँ चंचल मन है चला जाता है कहीं कहीं, और वो कुछ अपने माइंड में भर लेते हैं, जो कि आगे जा कर के उन्हें बहुत घाटा करने वाला है। तो अब बस आप सेफ रहो, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाओ, सीखो और कुछ करो, कुछ पैशन से करो, हड़बड़ाओ नहीं, पेशेंस रखो और काम को पूरा करके उठो। घर में ही कुछ अपना वर्क ले लो, होम असाइनमेंट वर्क ले लो, मैप वर्क ले लो, ड्राइंग वर्क ले लो, क्रिएटिविटी में जो भी तुम्हें पसंद है वो वर्क ले लो और उसे करो, क्योंकि ये सब करने से तुम्हारा माइंड शार्प होगा, तुमको सिचुएशन पे कंट्रोल होगा, तुम बेवकूफ़ों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह ऐसे ही कभी इधर कभी उधर नहीं करोगे, बल्कि तुम डिसिप्लिन होके अपने स्कूल में जो नहीं कर पा रहे हो उस चीज़ को तुम घर पे कर पाओगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। खासकर ये वीडियो मैं बच्चों के लिए ही लाया था, हर क्लास के बच्चों के लिए इसमें सीख है, वो चाहे 5th क्लास के बच्चे हों, 10th क्लास के बच्चे हों, 8th क्लास के बच्चे हों, हर कोई के लिए ये वीडियो उसी पर्पज़ से है कि वो अपने मन को कैसे लगाए। और मोस्ट फंडामेंटली मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका जो साइंस सब्जेक्ट है, मैथ सब्जेक्ट है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो ठीक है, आप मत पढ़ो, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके, हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अगर आप पढ़ते हो तो आपको उसमें कुछ ना कुछ एक्सेल करोगे ही, वहाँ से आप आगे बढ़ोगे। और ड्रीम्स कभी ख़त्म नहीं होते, होप्स कभी ख़त्म नहीं होते, ये सब हमेशा बने रहते हैं, सिचुएशन चाहे जो भी हो। और सबसे लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन है, उसका पूरी तरह से समर्थन कीजिए, बिना मास्क का बाहर मत जाइए और हाथ को बार बार धोइए, गंदगी से बचिए। इस तरह से आप लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और इस तरह से ये वीडियो मैं एंड करता हूँ। थैंक्स।